क्या आपने कभी किसी ऐसे पुतले के बारे में सुना है जो रात होते ही जीवित हो जाता है? एक ऐसी चीज जो सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि एक श्रापित आत्मा का वास्तविक रूप है। आज की कहानी एक ऐसे ही पुतले के बारे में है जो कि एक कलाकार के श्राप का प्रमाण था। इस पुतले के बारे में इस कहानी के गांव वाले आपस में अक्सर बातें करते रहते हैं और उन बातों में वो वही कहते हैं कि उस पुतले के बारे में बात मत करना क्योंकि वो पुतला जीवित पुतला है। ये कहानी एक छोटी सी बस्ती की है जहाँ पर एक कलाकार जिसका नाम विष्णु था वो रहता था। विष्णु एक प्राचीन कला पुतला शिल्प में काफी निपुण था, काफी एक्सपर्ट था। उसके बनाए हुए पुतले इतने परफेक्ट होते थे मानो एकदम रियल इंसान कोई खड़ा हो। और उन पुतलों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि अब बोलने वाले हैं वो। लेकिन एक दिन एक अमीर सेठ ने उसके पुतलों का काफी मजाक उड़ाया, उसकी कलाकारी को तुच्छ बताया और उसके परिवार का भी काफी अपमान किया। ऐसे में विष्णु का दुख और उसका गुस्सा उसे एक खतरनाक रास्ते पर ले गया। जब विष्णु के साथ उस सेठ ने दुर्व्यवहार किया तो विष्णु ने गुस्से में एक पुतला बनाया। बाकी लोगों के लिए दिखने में वो पुतला था, लेकिन विष्णु ने उसे एज अ पुतला नहीं बल्कि एज अ जीवित प्राणी बनाया था, क्योंकि उसने उस पुतले को बनाने के लिए अपनी कलाकारी के अलावा तंत्र विद्या का भी प्रयोग किया था। उसने अपना काफी खून उस पुतले के अंदर भरा और एक श्रापित आत्मा का भी संचार उस पुतले के अंदर डाल दिया, जिससे उस पुतले की खतरनाक आत्मा जाग जाए। इस पुतले का नाम उसने राकन रखा। उसके बाद से गांव में एक अफवाह है कि राकन रात में जीवित होता है और जिसने भी उसे देख लिया वो दोबारा कभी नहीं मिलता। लोगों के मन में उस पुतले को लेकर काफी भय हो गया। लोग काफी डरने लगे और इसी वजह से लोगों ने धीरे धीरे विष्णु के घर पर जाना ही बंद कर दिया। लेकिन अक्सर लोग ये बताते थे कि किसी काम की वजह से अगर विष्णु के घर के पास से उन्हें गुजरना पड़ा तो एक बहुत ही डरावनी सी फुसफुसाहट उन्हें सुनाई देती थी और कई बार तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे उस घर के अंदर एक लकड़ी के पुतले के कदम चल रहे हों। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि कुछ ही महीनों के बाद वो सेठ जिसने इस विष्णु का मजाक उड़ाया था वो लापता हो गया। लेकिन अजीब बात यह भी है कि उसी के कुछ महीनों के बाद विष्णु भी लापता हो गया। अब ऐसे में कुछ लोग बोलते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली, वो पागल हो गया था। वहीं कुछ लोग बोलते हैं कि राकन जो विष्णु ने ही बनाया था वो पुतला ही विष्णु को निगल गया। जो भी हो, लेकिन उस घर में वापस कोई नहीं गया। इस पुतले की और इस विष्णु की कहानी काफी फेमस हो गई। जब एक जर्नलिस्ट को ये बात पता चली तो उसने यहाँ पर एक्सप्लोर करना चाहा, जिसका नाम था अमित। अमित को वैसे भूतिया केसेस को एक्सप्लोर करना, उनके अंदर की बारीकियों को ढूंढना बहुत पसंद था, लेकिन ये केस शायद थोड़ा डिफरेंट था। रात के समय अमित विष्णु के पुराने घर में जाता है, उसी घर में जिसमें उसने उस पुतले का, उस राकन का निर्माण किया था। घर पूरे तरीके से अंधेरे में डूबा हुआ था, दीवारें पुरानी और सिरकी टाइप की लग रही थी और जैसे ही वो थोड़ा अंदर जाता है उसे दिखता है एक बहुत बड़ा सा, बहुत पुराना सा पुतला जिसकी आंखें कुछ अजीब तरीके से ही चमक रही थी। जैसे ही उसने पुतले को हाथ लगाया एक ठंडी सी हवा चली और हल्की सी हंसी उसके कानों में सुनाई दी। अमित को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि ये नॉर्मल पुतला नहीं है, ये कहीं उस कहानी का ही कोई पुतला है। तभी उस रूम में कुछ गिरता है और अमित पीछे की तरफ देखता है, लेकिन वहाँ कोई था नहीं, बस कुछ लकड़ियां थी जो ऊपर से नीचे गिर गई थी। अमित सोचता है मैं फालतू में ही डर रहा था और वो जैसे ही सामने देखता है वो एक बहुत खतरनाक दृश्य देखता है। वो देखता है कि वो पुतला जो अभी तक तो एक नॉर्मल पुतला दिख रहा था, उसकी आंखें अचानक से एकदम लाल हो जाती हैं और उसके हाथ धीरे धीरे हिलने लगते हैं और इसी के साथ उसके पैर भी हिलने लगते हैं और वो धीरे धीरे अमित की तरफ बढ़ने लगता है। अमित ने अपनी फ्लैशलाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी बैटरी डेड हो चुकी थी। तभी एक आवाज गूंजती है और उस आवाज में वो पुतला कहता है मुझे एक नया शरीर चाहिए। अमित ये सुन के बहुत डर गया और उसे ऐसा रियलाइज हुआ कि अब उसे समझ में आ रहा है कि वो विष्णु जिसने इस पुतले को बनाया था वो कहाँ गया, क्योंकि उसे टेबल पर एक किताब दिखती है जिसमें लिखा था राकन को हर 6 महीने में शरीर चेंज करना होगा तभी वो जीवित रह पाएगा। और शायद विष्णु कहीं गायब नहीं हुआ था। इस राकन ने, इसी पुतले ने जिसको विष्णु ने ही बनाया था, उसने ही विष्णु को खा लिया और अब वो अमित को खाना चाहता है। अमित ने पूरी जान लगा दी, वो वहाँ से किसी भी तरीके से बस भागना चाहता था, लेकिन बाहर का दरवाज़ा बंद हो गया। उसकी सांस बहुत तेज़ हो गई और धीरे धीरे वो पुतला उसकी तरफ बढ़ने लगा और पुतले के हर कदम की आवाज़ इतनी डरावनी थी जिससे अमित की रूह काँप रही थी। लेकिन तभी अमित के हाथ में एक लकड़ी लगती है और वो उस पुतले की तरफ फेंक के मारता है, लेकिन वो लकड़ी उस पुतले के एकदम आर पार हो जाती है, मानो वो कोई हवा हो। राकन यानी वो पुतला अब और अजीब और डरावने तरीके से हंसने लगता है। अमित चिल्लाते हुए दरवाजे को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी राकन का वो लकड़ी वाला हाथ आकर अमित के गर्दन को पकड़ लेता है और अचानक अमित एकदम से रुक जाता है। उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं, उसके शब्द रुक जाते हैं और उसका देह, जिस्म, जान सब कुछ धीरे धीरे लकड़ी में तब्दील होने लगता है। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर, हाथ पैर सब सूख जाता है और वो एक लकड़ी का पुतला बन जाता है। सामने मिरर में जब वो अपने आप को देखता है तो
तो वो देखता है कि वो एग्जैक्टली वैसा ही पुतला बन गया जैसा अभी अभी उसने देखा था। सुबह जब गांव वाले वहां पर आते हैं तो वहां पर अमित नहीं था, लेकिन एक नया पुतला था, एक ऐसा पुतला जो अमित जैसा ही लग रहा था। गाइस, ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आज भी वो पुतला रखा गया है और जब भी उसे कोई देखने आता है तो उसे देखकर लोग महसूस कर पाते हैं कि शायद उसकी आंखों की पुतलियां हिली या उसका हाथ हिला। वेल, अभी अमित का पुतला कितना ज्यादा जीवित है वो तो नहीं पता, लेकिन एक चीज हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि विष्णु लापता नहीं हुआ था, उसे उसके पुतले ने ही मारा था। उसके बाद विष्णु उस पुतले में आ गया। उसके बाद क्योंकि उस पुतले को जीवित रहना था तो वो नए शरीर की तलाश में था, तो उसने अमित को मार दिया। और अब ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ये कहानी सच है तो वो पुतला अब दूसरे शरीर, दूसरे देह की तलाश में होगा। और अब मुझे नहीं पता कि कोई भी अगर उसे छुएगा तो कैसे उससे बचेगा। शायद ये एक श्राप है जो कभी नहीं रुकेगा। वेल, यहाँ पे ये कहानी अंत होती है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वो आत्मा जो म्यूजियम में अब रखी गई है, वो पुतला, क्या वो वैसे ही खड़ा रहेगा या फिर वो किसी नए शिकार की तलाश में होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये कहानी आपको कैसे लगी, उससे रिलेटेड कोई फीडबैक हो तो उसे भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपके पास कोई कहानी का टॉपिक है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम उसे ज़रूर कवर करेंगे। बाकी वक्त आ चुका है इस वीडियो का एंड करने का और नए डरावने वीडियोज़ पर काम करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।